जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि बस अब थोड़ी ही देर में वहां से जो श्रमिक हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बड़ी अपडेट भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ऐसे में जो वहां पर देखने को मिला, जो स्थितियां देखने को मिली, वो साफ तौर पर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पैनी नजर थी और युद्ध स्तर पर यह पूरा अभियान चलाया गया जिसमें उन श्रमिकों तक जो सहायता है वो पहुंचाई जा सके और इस टनल में ड्रिलिंग का जो काम है वो भी युद्ध स्तर पर जारी है। तो ऐसे में साफ तौर पर जब हमने देखा कि जो स्थितियां थी उनसे किस तरह से पार पाना है, इसको लेकर लगातार कवायद सरकार की यहां पर रही है और साथ ही वहां पर जो सहयोगी दल वहां पर जुड़े उन्होंने बहुत कुछ किया। तो ऐसे में श्रमिकों को वहां से निकालने के लिए लगातार जो प्रयास किए गए वो अपने आप में कारगर होते हुए साबित हुए और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और ये पूरा क्षण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब से कुछ ही देर में जब वो श्रमिक बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो युद्ध स्तर पर यह पूरा अभियान चलाया गया उसमें एक ये मील का पत्थर साबित हुआ और इसमें तमाम तरह की सहायता भी ली गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने भी युद्ध स्तर पर यहां पर जिस तरह से काम किया है वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है। तो ऐसे में जब यहां से श्रमिक बाहर निकलते हुए नजर आएंगे तो आज उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा दिन हो जाएगा, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन हो जाएगा क्योंकि वो श्रमिक जब बाहर निकल कर आएंगे तो अपने परिवार वालों से भी मिल पाएंगे और जो परिवार अभी तक उनकी राह बिछाए हुए हैं कि कब वो वहां से बाहर निकलते हैं वो भी अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव वहां पर वो उनको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण यह पूरा क्षण होने वाला है और इससे जुड़ी जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी हमने आप तक लगातार पहुंचाई, पल पल की अपडेट भी हम आपके साथ पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में सिलक्यारा सुरंग से जो मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला है वो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। तमाम काम यहाँ पर कर लिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमने आपके साथ साझा की कि किस तरह से कितनी कठिनाइयां, तमाम चुनौतियां उनके सामने आई, एनडीआरएफ के सामने, एसडीआरएफ के सामने, बीआरओ के सामने तमाम तरह की चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण क्षण है और काफी बड़ा दिन आज का कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि तमाम जो चुनौतियां आई उनसे किस तरह से पार पाना है। क्योंकि हमने पहली दफा इस तरह की स्थितियां देखी हैं कि जहां पर टनल में इस तरह की स्थितियां वहां पर हो। हालांकि ये पल पल की अपडेट लगातार वहां तक पहुंचाई जा रही थी कि जो श्रमिक हैं उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो वहां पर वो सुरक्षित है और उनका मानसिक स्थिति भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी यहां पर पैरामेडिक्स की भी तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहां पर रखी गई हैं कि जैसे ही वो श्रमिक बाहर आएंगे उनको वहां से हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की गई है कि वहां से उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए और जैसे ही वो वहां से बाहर आएंगे तो उनकी जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल हो सके, इसके लिए भी तमाम वहां पर तमाम जो बातें देखने को मिली हैं और इसी के लिए हम कह सकते हैं कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और तमाम आपको और भी बातें बता दें इससे जुड़ी हुई, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से अभी तक जो ये मजदूर हैं ये 8 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर हैं और ये 41 मजदूर अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं लेकिन वो सुरक्षित हैं और इस बात को लेकर हम पल पल की अपडेट वहां से पहुंचाई गई और इसी को लेकर वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की गई है कि अगर कोई स्थिति ऐसी होती है तो तुरंत त्वरित वहां पर कार्रवाई की जा सके। इसको लेकर यहां पर तमाम जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नए भारत को और सशक्त करने में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी निभाएं। अगर आप कोई चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो ITR 7 ई फाइल करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अपना ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए जाएं incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिलकियारा सुरंग की हम बात कर रहे हैं और वहां पर श्रमिकों को निकालने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर ये पूरा अभियान जारी है कि जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू किया जा सके। हमारे साथ अब स्पेशल गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा लेते हैं। आपको बता दें हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो कि मेंबर हैं एनडीएमए के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज से बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो आपने किया युद्ध स्तर पर चला, बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि इसको चलाया गया, तो ऐसे में जो वहां पर श्रमिक फंसे हुए हैं, अब इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने को हैं, कब तक माने कि वो बाहर आ सकते हैं? गौरव, पहले तो मेहरबानी मुझे शिरकत करने की इस प्रोग्राम में। बहुत अहमियत का ये प्रोग्राम है आपका। जी हाँ, पिछले 17 दिन से हमारे 41 वर्कर वहां पर भाई जो हैं वो फंसे हुए हैं। पूरे एक लड़ाई के तौर पर अभियान ये हुआ है और इसमें दुश्मन जो है वो आप देख सकते हैं, कंटिजेंसीज जितनी है, मौसम भी हो सकता है कुछ हद तक, हर तरह की चीजें अड़पने इसके अंदर बीच में आई हैं, मगर पूरा देश एकजुट होकर और ऊपर से नीचे तक एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम करके मेरे ख्याल में इसमें सफलता के बिल्कुल आखिरी पग पर पहुंच गया है। अभी मैं ऑफिशियली नहीं कह सकता हूं आपको कि हमको सफलता मिली है कि नहीं मिली है, कामयाबी मिली है। मैं इंतजार में खुद हूं कि कोई ना कोई खबर इसकी आ जाएगी ऑफिशियली, मगर इतना बता सकता हूं कि आज के दिन, कल से 10 मीटर का मैनुअल तरीका, मतलब बिल्कुल अंदर जाकर, सुरंग के अंदर जाकर, जो रैट माइनर्स थे और जो आर्मी के इंजीनियर्स थे और बाकी, उन सब जाकर उन्होंने खरोच कर बिल्कुल अंदर से इम्प्लीमेंट से 10 मीटर आगे बढ़ावा किया है। बड़े मेटल के, धातु के वहां पर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उन सबको निकाला है, काटा है, और आखिरी में जो चीज, आखिरी में जो 2 मीटर जो था उसके अंदर जो धक्का देना था क्यों उसका मेटल पाइप का, वो इस वक्त कार्रवाई हो रही थी और मैं समझता हूं कि वो तकरीबन हो चुकी होगी अब तक, और बस क्षणों में शायद हमको कामयाबी की शायद खबर मिल जाए। जी सैयद जी, आपके पास वापस मैं लौटूंगा। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओपी यादव। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं एक बार। ओपी, अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या रास्ता खुल चुका है? क्या श्रमिकों के बाहर आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है? क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बाहर निकलेंगे, लेकिन कई तरह की टेक्निकलिटीज आती है, कई तरह के हर्डल्स आते रहते हैं, लेकिन इस वजह से ये देर शाम तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। लेकिन अभी ये स्थिति है कि जो मेरे किसी एक इंजीनियर से बात हुई थी, उनका कहना था कि टनल के अंदर जो एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो प्रैक्टिकल ट्रायल के लिए अंदर गए हुए हैं। इसका मतलब साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो मजदूरों तक पहुंच चुकी है, और उसके बाद जो एनडीआरएफ के जो लोग हैं स्ट्रेचर लेके उसमें ट्रायल के तौर पर अंदर गए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही ये ऑपरेशन अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचेगा और मजदूरों को इस स्ट्रेचर के जरिए लिटाकर वापस निकालने का काम होगा। इसमें जब ये ऑपरेशन पूरा होगा तो उसके बाद इनको बाहर निकालने के लिए कई तरह के ट्रायल्स चलाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती है। तो इस टनल को सैनिटाइज करेंगे, जो पाइप है 800 mm का, सैनिटाइज करने के बाद जो मजदूर है उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर निकालने का काम होगा। तो किस तरह उनको लिटाया जाएगा, कौन से कपड़े उनके हाथ पर, टहनी पर, घुटनी पर, कहां पर कौन से कपड़े पहनने, उनको किस तरह लेट के उनको आना है, इसके साथ उनको ऑक्सीजन का जो सिलेंडर उनको दिया जाएगा। तो बहुत सारी प्रैक्टिकली जो काम करने होते हैं वो सब ये समझाने का काम मुझे लगता है चलेगा, और उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उस टनल में जो फंसे हुए मजदूर है बिलो 50 एज के भी है और 50 एज के भी, तो जो बुजुर्ग हैं, थोड़े उम्र ज्यादा है, उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उनको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है ओपी, आऊंगा आपके पास और भी अपडेट लूंगा आपसे। सैयद जी, सबसे आपसे यही समझना चाहेंगे, अब सैयद जी आपका रुख कर रहा हूं, सैयद जी आपसे यही समझना चाहेंगे क्योंकि 17 दिन 400 घंटे, कितना चुनौतीपूर्ण ये पूरा ऑपरेशन आपके लिए रहा है? देखिए, जब से ये शुरुआत हुई इस ऑपरेशन की 12 अक्टूबर को, मेरे ख्याल में पहली अप्रोच जो थी सबसे ऊंचे लेवल से, पीएमओ से, वो रेलवेज को की गई, क्योंकि हमको मालूम है कि उनकी जो रेपुटेशन है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में बहुत माहिर हैं और टनलिंग और ब्रिजिंग की चीजें बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इस तरह से शुरुआत तो वहां से हुई, मगर इस शुरुआत के बाद पिछले 17 दिन में हम देख रहे हैं कि भारत की हर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एक साथ आई यहां पर, सब आई यहां पर, और उन्होंने
ना सब रिसोर्सेज को मगर अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी लेकर आए और एकजुट होकर ये आइडियाज प्रकट किए और उससे अपने 5-6 ऑप्शन जो हमने अपनाए उनको आगे बढ़ावा दिया। ये मैं समझता हूं कि इसका कोऑर्डिनेशन एफर्ट जो ऊपर से था, पीएमओ से लेकर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एनडीएमए, ये सबका इसमें एक साथ मिलकर जिस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन हुआ। एनडीआरएफ को जमीन पर 2 टीमें वहां पर थी, पूरा रिहर्सल चल रहा था, एक साइमल्टेनियसली जैसे अभियान चलता है एक लड़ाई का, उस तरीके से ये पूरा अभियान चला। और मैं अब जब हम बिल्कुल आखिरी पग पर पहुंच गए हैं सक्सेस की, कामयाबी के, मैं यही कह सकता हूं कि ये ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, टीम वर्क और सब रिसोर्सेज को मेल जोल करके, किसी को अकेला क्रेडिट लेने की इसमें कोई वो नहीं है, सब लोग पूरा भारत जो है वो इसमें क्रेडिट ले सकता है। बिल्कुल सैयद जी, क्योंकि तमाम हमने देखा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार वहां पर मुस्तैदी के साथ वहां पर काम करती हुई नजर आई। ऐसे में जो श्रमिक हैं उनकी मनोस्थिति को जानना, उसको वहां पर संतुलित रखना, ये एक बड़ी चुनौती होती है ऐसे मौकों पर, जब यहां पर इतनी बड़ी कोई दुविधा आ जाए या इतनी बड़ी कोई घटना घट जाए। तो उससे कैसे पार पाया आप लोगों ने, किस तरह से उनको समझाया बुझाया, थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैं समझता हूं कि जब सबसे पहले एक तो हमारे पास शुरू में लाइन नहीं थी, मगर एक कम से कम क्रूड किस्म का पाइप था जिसके जरिए कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो हो रहा था। तो उससे मालूम हो रहा था कि लोग जीवित हैं, अंदर राजी खुशी है, अंदर कुछ खाना पीना हम उनके पास भेज सके। मगर तकरीबन 6 दिन पहले जब पहला ब्रेक थ्रू हुआ 6 इंच पाइप का, उसके जरिए कम्युनिकेशन की लाइन डाली अंदर और उससे जो है पहले खबरें आने लगी। जब ये खबरें आने लगी तो कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाया गया और सबसे बड़ी चीज मैं समझता हूं कि वर्कर्स जो थे अंदर, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ बात करना शुरू कर दिया। उससे मनोबल के ऊपर बहुत असर हुआ। दूसरी चीज, यहां पर जो वीआईपीज भी आए, उन्होंने उनके वीआईपी के मूवमेंट ने यहां पर कोई अड़पन नहीं डाली इस तरह की। वो आए यहां पर और सबने बात की वर्कर्स के साथ। आपने देखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के कल पीके मिश्रा साहब जो थे वो खुद आए, उन्होंने काफी लंबी बात की वहां। जनरल वीके सिंह साहब आए, उन्होंने बात की वहां पर, और मिनिस्टेरियल लेवल पे बहुत से और आए वहां पर, उन्होंने बात की। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धामी साहब आए उत्तराखंड के, उन्होंने 2-3 दफे बात की। जब देखा कि सब टॉप लीडर आ रहे हैं, स्पॉट पे मुआयना कर रहे हैं और अंदर इसका कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑटोमेटिकली मनोबल बढ़ता है। और आखिरी चीज जो है इसमें, इस पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, मेडिकल एड, साइको सोशल मेडिकल एड के जरिए वर्चुअली टेलीमेडिसिन के तौर पर उनको पूरे वक्त काउंसलिंग उनकी होती रही है, जिससे इसके ऊपर बहुत असर पड़ा है। सर, रैट होल माइनिंग, ये हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर इसमें साबित हुआ। सबसे बड़ी सहायता यहां से निकलकर सामने आई। हालांकि ऑगर मशीन भी थी, अगर वो खराब ना होती तो शायद श्रमिक और जल्दी पहले बाहर निकल आते, लेकिन जो स्थितियां थी उसमें रैट होल माइनिंग का कितना बड़ा योगदान हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत तेज गति से ये काम हुआ और इससे जो राहत है और आज का दिन जो हम देख पा रहे हैं वो आज नजर आ रहा है। जी हाँ, बेशक राइट। रैट होल माइनिंग जो है, लगता तो बाहर से लगता है कि बड़ा अनडिग्निफाइड काम है, मगर ये जो है बड़े रिस्क लेते हैं, इनकी काबिलियत बहुत है और इनका टैलेंट ऐसा एक बेशुमार काइंड ऑफ टैलेंट है जिसका खास तौर पे इस तरीके के मौके पर एक्सप्लॉइट करना हमारे सामने आ गया। और इसकी सोच विचार था, एकदम से इनको बुलाया गया और ये वॉलंटियर थे और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अंदर जाकर और ये काम कर सकते हैं। मेरा खुद का निजी तौर पर अनुमान था कि ये तकरीबन एक दिन में 12 घंटे के काम में और ज्यादा में 3 या 4 मीटर आगे जा पाएंगे, मगर इसके बरखिलाफ उन्होंने तकरीबन कल से और आज तक 10 मीटर का जो अंदर टनलिंग थी, मैनुअल एफर्ट टनलिंग थी, वो तकरीबन 18 घंटे से कम में कर दी। तो ये हम समझ सकते हैं कि हर इंसान का एक बेसिक टैलेंट होता है जो सही वक्त पर सही जगह पर अगर उसको एक्सप्लॉइट किया गया तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट देता है, और ये खास इसका जो है एग्जाम्पल है यहाँ पर।
बिल्कुल सर, और साफ तौर पर ये नजर आया और ऐसी में बड़ी अपडेट भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें। और सर जैसा कि आपको भी पता ही होगा, क्योंकि अब जो श्रमिक हैं उनके बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो बधाई आपको, बधाई पूरे देश को, बधाई तमाम टीमों को जिन्होंने लगातार इस पर युद्ध स्तर पर काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन श्रमिकों की जान बचाना और उनको सुरक्षित वापस निकालना ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी। क्या कहेंगे सर, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि आज हासिल हुई है? मैं समझता हूं ये पूरे भारत की कामयाबी है। इसमें कोई निजी तौर पर हमें किसी को कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं लीडरशिप को क्रेडिट लेने की जरूरत है। हाईएस्ट लेवल से प्रधानमंत्री से ये शुरू हुआ है, पूरा सिलसिला शुरू हुआ है। मीडिया को मैं बहुत इसके लिए आभारी समझ रहा हूं, उसके लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से खबर पब्लिक को पहुंचाई है और पब्लिक का एंथुजियाज्म और सही तरीके से पब्लिक को इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है। इसमें ये एक ऑलमोस्ट एक उदाहरण के तौर पे है कि कैसे एक मेजर कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो है उसको अगर मीडिया के तरह सही तरीके से समझे और उसको सही तरीके से अपनाए, पब्लिक के पास ले जाए, तो कितना फर्क पड़ता है। ना कि सिर्फ उन पर जो अंदर फंसे थे जैसे इस हालत में, या मगर उन पर जो काम कर रहे थे और तकरीबन इक्वल रिस्क में थे। यहाँ रिस्क जो थी वो इक्वल थी दोनों जगह के लिए। तो मैं बहुत क्रेडिट देता हूं लीडरशिप को, ऑर्गेनाइजेशन को, सरकार को, कि दे मैनेज टू गेट देयर एक्ट टुगेदर और सब एजेंसीज को एक साथ कर एकजुट करके और सामने लाए और उससे शायद ये कामयाबी पाई। मजदूरों को निकालने के बाद की जो आगे की कवायद है वो भी तेजी गति से वहां पर जारी है, जैसा कि उनको अब शिफ्ट किया जा रहा है, उनका मेडिकल भी देखा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो ऐसे में अब आगे की कड़ी इसमें क्या है, किस तरह से अभी मजदूरों को निकालने का जो सिलसिला है ये कितनी देर में पूरा हो पाएगा, कुछ इसके बारे में आपके पास जानकारी? मैं आपको बता सकता हूं कि क्या सुविधाएं हैं वहां पर, क्योंकि मैंने अभी पिछले 1 घंटे से बात नहीं की है वहां पर, तो मैं एक ऑफिशियल तौर पे आपको नहीं बता सकता हूं कि क्या स्थिति है इस वक्त। मगर लेकिन सर अभी वहां पे मजदूरों के निकलने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। अब तकरीबन मजदूरों को वहां से निकालने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ चुका है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में अब उनको लेकर जाया जा रहा है। और सर ये बहुत बड़ा दिन, बड़ा क्षण इस वक्त, मुबारकबाद का वक्त है ये। मगर हाँ, मैं बता दूं आपको कि क्या बंदोबस्त है वहां पर। बिल्कुल माउथ ऑफ द टनल के पास तकरीबन 60 मीटर दूर, 60 से 80 मीटर दूर जहां पर ये डेब्री पड़ी है, वहां पर से आकर उसका एक ट्रायज का और वहां पर छोटा एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी बनाई है तकरीबन 8 बेड की, ताकि वो टनल के सेफ एरिया में ये सब हो, कार्रवाई हो। वहां पर प्रायोरिटाइजेशन होगा, ट्रायज होगा, उसके बाद जिस तरह से भेजना है पेशेंट्स को उनको भेजा जाएगा पीछे। शायद वो डिसीजन ग्राउंड पे लेंगे कि इन पेशेंट्स को भेजने के लिए कि कौन से साधन इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त तो रात हो गई है, तो हेलीकॉप्टर, तो चिनूक हेलीकॉप्टर जो इसके लिए तैयार था वो तो एयरफील्ड पर 30 किलोमीटर दूर है, मगर वहीं एयरफील्ड के पास डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है जो 30 बेड का हॉस्पिटल है, उसके अंदर इनको होल्ड करना मुश्किल नहीं होगा। मैं समझता हूं कल सुबह इनको शायद हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर ले जाया जाएगा, जहां पर कहने में आया है, मैंने जो सुना है अभी तक, कि 48 से 72 घंटे उनको वहां पर डिटेंशन में रखा जाएगा कि ठीक तरह से उनका सबका मेडिकल चेकअप हो। क्योंकि जब 17 दिन इस तरह से इंसान अलग ऐसी जगह पर होता है जहां पर कुछ फैसिलिटीज नहीं दुनिया की, तो उसका क्या असर उसके बॉडी के ऊपर हुआ है, एक निजी तौर पे क्या असर हुआ है, ये डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही चीज, जैसा कि देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी पैनी नजर रही है और वो लगातार पल पल की अपडेट भी लेते रहे हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने फोन पर बात की और जाना कि वहां पर क्या स्थितियां चल रही हैं। ऐसे में मनोबल कितना बढ़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें हमने देखा कि जब उन्होंने बात की वहां पर, तो ऐसे में आप लोगों को वहां पर जो तमाम जो कवायद चलाई गई, युद्ध स्तर पर जो काम किया गया, उसमें कितनी बड़ी सहायता वहां पर आपको मिलती हुई नजर आई? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री खुद निजी तौर पर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं, खबर ले रहे हैं और टाइम टाइम पर सलाह दे रहे हैं। उन्होंने सलाह भी दी, ये नहीं किया है कि सिर्फ सुनते रहे, उन्होंने सलाह भी दी है इसके अंदर। तो ऑटोमेटिकली ये सलाह जब पहुंचती है वर्कर्स को ग्राउंड के ऊपर, जो रेस्क्यू एफर्ट में है, जो ऑफिशियल्स हैं सब लोग, उतना ज्यादा एंथुजियाज्म तो होता ही है। तो मैं समझता हूं मानसिक तौर पर इसका बहुत असर होता है, मोटिवेशन होता है और यही चीज होती है। मैं तो ये भी जहां तक कहूंगा कि प्रधानमंत्री का जो 10 पॉइंट का जो एक अभियान है, एजेंडा है डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये
मैनेजमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आती है। आखिरी चीज इसमें यह भी है कि पूरे अभियान के बाद लेसन्स लर्न्ड बहुत जरूरी हैं। इसका मुआयना किया जाए, एनालिसिस किया जाए, ताकि दोबारा कभी ऐसी घटना हुई तो उस हालत में हम जो है ऑटोमेटिकली इन लेसन्स को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, और तमाम प्लान भी आपने जैसे कि तैयार किए थे, तो बिल्कुल। और अब सीधे आपको रोकना चाहूंगा सैयद जी, अब सीधे एक बार ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। ओपी यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, अभी क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है, क्या ताजा जानकारी, क्या अपडेट? ओपी, तो ऐसे में आप तस्वीरें भी हम आपके साथ लगातार साझा भी कर रहे हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह की वहां पर स्थिति है वो वहां पर देखने को मिल रही है। ओपी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, क्या हलचल, क्या ताजा जानकारी, क्या अपडेट? अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार जो एम्बुलेंस में जो मजदूर थे उनको बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। अभी तक की जो ताजा सूचना के अनुसार एक व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया है जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, और बाकी जो एम्बुलेंस है उनमें लगातार व्यक्तियों को निकालने का काम सिलसिला जारी है। लेकिन जिस तरह सूचना मिली है उससे उम्मीद की जाती है कि पहले जो यंग है उनको बाहर निकाला जा रहा है, ताकि औरों को इससे थोड़ा व्यस्तता पता चले कि किस तरह इनको निकालना, किस तरह प्रैक्टिकली उसमें टनल में उनको जो पाइप है उसमें किस तरह स्ट्रेचर पे लेट के आना, और उसके बाद 1 बाय 1 सबको निकाला जाएगा। अभी ये प्रक्रिया कंटिन्यू जारी है। जो एम्बुलेंस है वो यहाँ तैनात कर दी गई है और 1 बाय 1 बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। अभी एक व्यक्ति को निकाल लिया गया। अभी आधिकारिक रूप से एक व्यक्ति ने पुष्टि किया कि एक व्यक्ति बाहर आया जिसकी उम्र 27 साल है, और एम्बुलेंस यहाँ बाहर आ रही है। उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस में 1 बाय 1 व्यक्तियों को निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। एक व्यक्ति को निकालने में तकरीबन 2 से 5 मिनट का समय लगता है, तो उम्मीद की जाती है कि 41 व्यक्तियों को निकालने में तकरीबन 82 से 85 मिनट का समय लगेगा। इसके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आए तो अलग बात मानी जा रही है। तो लगातार ये सिलसिला इनको निकालने का जारी रहेगा, और इनके बाद जो इनको दूसरी जगह जो जिला उप अस्पताल है वहां पर इनको ले जाया जा रहा है। तो ये देर रात्रि होने की उम्मीद थी कि आज ये सिलसिला जो इनको निकालने का रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है उससे उम्मीद की जाती है कि 12 बजे से पहले सभी लोग यहाँ से निकालकर जो जिला उप अस्पताल है वहाँ उत्तर काशी का वहाँ ले जाए जा सकते हैं। और अभी जिस तरह से यहाँ इंजीनियरों का और जो अन्य सभी 1 बाय 1 उनके साथ है, और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो इनके परिजन है वो भी एम्बुलेंस में इनके साथ जा रहे हैं। जी, मेडिकल सुविधाएं किस तरह से वहां पर उनको श्रमिकों को पहुंचाई जा रही हैं, किस तरह से अभी तेज गति से ये ऑपरेशन पूरा चल रहा है? जी, इनको जिस तरह से 1 बाय 1 बाहर निकाला जा रहा है उससे पहले इनको सबसे पहले स्वास्थ्य जांच की जा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ इनकी जांच कर रहा है। उसके बाद एक चीफ मेडिकल ऑफिसर रैंक अधिकारी हर व्यक्ति के साथ इंडिविजुअल उनकी जांच कर रहा है, और उसके बाद मरीजों को उनमें बैठाया जा रहा है। हर एम्बुलेंस के अंदर एक एनडीआरएफ का व्यक्ति, एक एसडीआरएफ का व्यक्ति और एक चिकित्सक इनके साथ रहेगा पूरे रास्ते के दौरान, ताकि किस तरह की कोई स्थिति बने तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह उसमें उस व्यक्ति को संभालने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी तक 17 दिन से टनल में फंसे हुए रहते, तो उम्मीद की जा सकती है उस दौरान रास्ते में, क्योंकि एक एनवायरमेंट से दूसरे में आए, क्योंकि मनोस्थिति और अन्य तरह की स्थिति जानने के साथ साथ उनको मनोबल बढ़ाए रखने के लिए भी उसमें एम्बुलेंस में एक एनडीआरएफ का, एक एसडीआरएफ का और एक व्यक्ति जो इनके परिजन है वो इनके साथ रहेंगे। जी, ऐसे में ओपी वहां पर जो स्थितियां हैं, जो हेलीकॉप्टर्स वहां पर तैनात हैं, तो अभी क्या स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, और तमाम जो एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ, जो अधिकारी वहां पर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही है? जी, अभी इनको फिलहाल सीधा ले जाया जाएगा चिन्यालीसोड़, एक जिला उप अस्पताल है उत्तर काशी में, जहाँ पर 41 बेड की व्यवस्था की गई है। तो पहले इनको वहीं ले जाया जाएगा और उसके बाद में इनकी मनोचिकित्सकीय और अन्य तरह की जांच की जाएगी। उसके बाद ही इनको आगे अगर जरूरत पड़ी तो इनको जॉलीग्रांट एयरपोर्ट ले जाकर एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं है कि इनको वहां ले जाया जाए, क्योंकि अगर ये चिकित्सकीय जांच में सही पाए जाते हैं तो इनको यहाँ से भी इनके परिजनों को हैंडओवर किया जा सकता है। और जिस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर तमाम तरह की जो स्थितियां बनी उससे साफ पता चल रहा है कि उत्साह का माहौल बना हुआ है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और सभी एम्बुलेंस जिस तरह 1 बाय 1 निकली है तो स्थानीय नागरिक इनका स्वागत कर रहे हैं। जी, हमारे साथ हसनैन साहब भी बने हुए हैं लगातार। हसनैन साहब, एक बड़ी सफलता है, 17वें दिन हम देख रहे हैं सुबह से लगातार जो तैयारियां चल रही थी उसमें जरूर 4 साढ़े 4 बजे ऐसा लग रहा था कि शायद आज का दिन भी इस रेस्क्यू के अंतिम चरण के अभियान में शायद निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं था, तैयारियां पूरी रही। ओपी हमारे साथ बने हुए हैं, ओपी यादव। ओपी, इस समय ये कहा जा रहा था 4 साढ़े 4 बजे जिस समय एनडीआरएफ ने
एक अपनी पीसी की उसमें कहा था कि मजदूरों को बाहर निकालते समय एक कंटिजेंसी प्रोग्राम पे भी लगातार प्लान पे काम हो रहा है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो। एक पहला मजदूर इस समय निकाले जा चुके हैं। इस समय किस तरह से देखा जा रहा है मजदूरों को अंदर से निकालने में, क्या किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रही है? जी, किसी तरह की कोई भी अभी समस्या ऐसी देखने को नहीं मिली। और जिस तरह से ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने के बाद मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य तरह के लोग तैयारियां की हुई थी, उससे पूरी उम्मीद है कि सब काम व्यवस्थित रूप से हो रहा है। और 1 बाय 1 जिस तरह से एक व्यक्ति को निकाला गया, उसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस आएगी, उसमें अन्य व्यक्ति निकलेगा, लेकिन एक व्यक्ति को निकालने में 3 से 5 मिनट का समय लगता है। तो उम्मीद की जाती है अगला व्यक्ति आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 1 बाय 1 ये ऑपरेशन जब तक चलता रहेगा तब तक सभी मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। और इसी एम्बुलेंस के जरिए इनको जिला उप अस्पताल में उत्तरकाशी में ले जाए जाने का जो प्रक्रिया जारी है वही पूरी करती रहेंगे। लेकिन जिस तरह लग रहा है कि 2 घंटे के समय के दौरान ये पूरे व्यक्ति बाहर निकलेंगे, 1 बाय 1 इनको निकाला जा रहा है। और इनका जिस तरह मुख्यमंत्री धामी ने बाहर निकलते समय वेलकम किया, स्वागत किया, तो उससे उम्मीद की जा रही है कि हर व्यक्ति जब जब बाहर निकलेगा उससे न केवल यहाँ जो बाहरी लोग। और जैसा कि आप जानते हैं 17 दिन से लगातार सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन इन 17 दिनों में कई उतार चढ़ाव से, कई परेशानियों से गुजरा है, लेकिन अंततः 17वां दिन ये सफलता हासिल हुई है और पहला मजदूर निकाला जा चुका है और लगातार मजदूरों को निकालने का काम जारी है। ये शुरुआत हो चुकी है जिसमें लगभग 17 दिन की मशक्कत रही और सिर्फ भारत की तमाम सुरक्षा एनडीआरएफ और तमाम एक तरह से आपदा प्रबंधन की जो एजेंसियां हैं सिर्फ वही नहीं लगी रही, बल्कि हमने देखा कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने का अभियान जो था सिलसिला अब वो शुरू हो चुका है। इस अभियान की एक बड़ी सफलता रही कि श्रमिकों को अब बाहर निकालना शुरू कर लिया गया है। एक मजदूर बाहर आ चुका है। सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से एनडीएमए ने दिन में बताया था कि एक मजदूर को निकालने में तकरीबन उस पूरी व्यवस्था में जिस तरह से सुरंग में एक पाइप डाला गया निकला है उसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। How can you explain your expression? Hi, how are you? Mr. Krish. Come here often. Delete online. Mr. Krish. You can say something, sir. So the first 3 people just started to come out, and it's going to go smoothly forward now. That's what I'm going to say. Okay. How many laborers? 3 out so far. Yes, sir. एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। 41 मजदूर हैं, तकरीबन 2 से 3 घंटे कहा जा रहा था कि इस पूरे निकालने के इस पूरी प्रक्रिया में लगेंगे। सुरंग से लगातार एम्बुलेंस निकल रही है, एक पूरी मेडिकल टीम या यूं कहें कि एक अस्थायी अस्पताल वहां पे तैयार किया गया है सुरंग से बाहर निकलने पर 41 मजदूरों के लिए। हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और वहां जो हलचल है उसमें वो उन श्रमिकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, अभी तक जो सामने आ रहा है उसमें क्या क्या पता चल रहा है कि मजदूरों को निकालने की पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है? कितने मजदूर अभी तक निकाले जा चुके? जी, अभी तक एक मजदूर को निकालने की हमारे पास पुष्टि है। उसकी उम्र 27 साल है और जो टनल में जो रेड माइनस काम करते हैं वो भी हमारे साथ आप मौजूद है। ये बात करते हैं, आप क्या कहेंगे, अभी मजदूर कितने निकल चुके हैं? ये 5 मजदूर निकल चुके हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, अब निकल जाएंगे, आधा घंटे में सब मजदूर निकल जाएंगे। कितने मजदूर निकले अभी? 5 सामने देखो, 5 निकले हैं। किस तरह उनको निकाला जा रहा है? टोली पे खींच के निकाला जा रहा है, एमडीआर वाले निकाल रहे हैं। अंदर कौन कौन सी टीमें मौजूद है? एमडीआर वाले हैं और एक टीम और है, खींच के निकाल रहे हैं टोली पे। आप? जी, मैं अभी बाहर निकल गया। मैंने आपको कितनी चुनौती का सामना करना पड़ा इनको निकालने के लिए? आप मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे थे? आज 16 दिन हो गया, आज 16वां दिन हो गया करके बहुत परेशानी आई, लेकिन परेशानी सक्सेसफुल हो गया। ये कितने बजे पूरा हो गया था आपका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है? ये अभी हुआ आधा घंटा पहले हुआ है। अभी? जी, आधा घंटा पहले हुआ है। अभी क्या क्या फॉर्मेलिटीज वहाँ हो रही थी जब आप थे? फॉर्मेलिटी होगी, सारे फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, अच्छा से क्लियर रास्ता कर दिया, सब कुछ ओके है। क्या क्या करना पड़ता है जब मजदूरों को बाहर निकालते टाइम? क्या क्या सावधानी रखते हैं? उसमें एम्बुलेंस में बैठाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है सामने?
वो बेड लगा रखा है एम्बुलेंस में, सारे पकड़ के बिठाते हैं और लेके जाते हैं। आप कब गए थे टनल में और कितनी देर तक आपने काम किया? मैं तो कल रात से हूँ टनल में, सुबह 6 बजे गया, अभी निकला हूँ। तो देखा, ये शंभू मिश्रा जी हैं जो रेट माइनस के रोड पे वहाँ काम करते हैं। उनका कहना है कि मेरे जब वहाँ मैं रहा तब तक 5 लोगों को बाहर निकालने के लिए पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई थी और 5 लोग अभी बाहर आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर यह सिलसिला 1 से 2 और 2 से 5 तक पहुँच चुका है। तो उम्मीद की जाती है कि जल्द ही सभी मजदूर धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और एम्बुलेंस के जरिए इनको उत्तरकाशी का जो जिला उप अस्पताल है वहाँ पर भेजे जाएंगे। जी ओपी, जिस तरह से ये संख्या लगातार बढ़ रही है, आपने बताया कि हमने पहले मजदूर से 5 मजदूर तक, और इस तरह की खबर आ रही है कि मजदूरों की एक तरह से संख्या बढ़ती जा रही है जो लगातार 41 में से बाहर निकल रहे हैं। चिलियानी सौड़ में जिस तरह से एक पूरा अस्पताल 30 बेड का बनाया गया है, इस गुफा से लेकर इस टनल से वहां तक का सफर 40 मिनट का है, तो क्या सारे श्रमिकों को वहीं पर तुरंत अभी भेजा जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए? जी, ये सारे श्रमिक जितने भी इनको एक ग्रीन कॉरिडोर बना के पुलिस की सुरक्षा के बीच वहीं चिनियाली सोट जो अस्पताल है वहीं पे ले जाया जाएगा और इसके लिए पूरी चिकित्सकीय जांच की जो मानक है, पहले जो पैरामेडिकल स्टाफ ने इनकी जांच की है, उसके साथ ही फिर जिला अस्पताल के यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर रैंक के अधिकारी आए हुए, उन्होंने जाँच की और उसके बाद इनको एम्बुलेंस में बिठाकर वहाँ ले जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 1 बाय 1 ये सिलसिला चल रहा है और सारी एम्बुलेंस एक कतार में आगे जाएंगी और वहाँ से तकरीबन यहाँ 1 घंटा ये रास्ता का लगेगा, क्योंकि ये 45 किलोमीटर दूर यहाँ से बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर वहाँ 41 बेड इनके लिए तैयार किए गए, वहाँ जाकर इनकी एक अच्छे तरीके से प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच की जाएगी और जब ये स्वस्थ पाए जाएंगे तो तब अगले दिन इनको इनके घर पहुँचाने का मार्ग प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा इनको आने जाने का किराया या अन्य तरह की सुविधा देने की भी बात कही गई है। जी, ओपी, अभी तक जो मजदूर बाहर निकले हैं, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि एक इतने लंबे 17 दिन से वो लोग गुफा के अंदर थे, तो कहीं उनकी मानसिक स्थिति पे किसी तरह का कोई असर ना हो। हालांकि अंदर से जो लगातार खबरें आ रही थी, जो तस्वीरें आ रही थी, उसमें दिख रहा था कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं। 10 बेड का इंतजाम ठीक इस टनल के बाहर भी किया गया था। तो अभी तक जो मजदूर निकल रहे हैं वो स्वस्थ है, वो सीधे अस्पताल गए हैं, या यहाँ जो 10 बेड का जो एक व्यवस्था की गई है उसमें भी किसी तरह की उनको रखा गया? जी नहीं, ये अस्पताल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने तय किया कि इस अस्पताल में लाने के बजाय चिकित्सकों की टीम सीधा टनल के अंदर चली जाएगी। तो जब भी वहाँ टनल से डॉक्टरों को निकाला गया, वहीं उनकी प्रारंभिक जांच की जा रही है और 3 स्तर की जांच करने के बाद सीधा इनको एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है और उसी एम्बुलेंस में एक NDRF का व्यक्ति, एक SDRF का व्यक्ति और एक इनके जो परिजन है वो इसमें, और एक चिकित्सक इस एम्बुलेंस में इनके साथ जा रहे हैं। तो जिस तरह से इन्होंने व्यवस्था की है उससे अभी इस हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को नहीं लाया जा रहा, क्योंकि ये थोड़ा दूरी पर है, तो सीधा एम्बुलेंस में इनको बैठाया जा रहा है, वहीं चिकित्सक इनको मिल जा रहे हैं और जांच करके उनको एम्बुलेंस में बैठाने के बाद आगे की प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि एम्बुलेंस अभी बाहर नहीं निकली है, लेकिन एम्बुलेंस में सबको 1 बाय 1 बैठाया जा रहा है और उम्मीद की जाती है कि जब ये निकलेंगी तो 1 बाय 1 सभी एम्बुलेंस एक कतार में आगे निकलेगी और ग्रीन कॉरिडोर बना के इनको वहाँ जो जिला अस्पताल है वहाँ ले जाए जाने की प्रक्रिया पूरी होगी। जी हाँ, ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है इस 40 मिनट के पूरे रास्ते में, यानी कि सिलक्यारा टनल से लेकर उस अस्पताल तक, जिला अस्पताल तक, इस रास्ते में अब से लेकर जब तक कि ये बचाव अभियान यानी कि 41 मजदूर गुफा से बाहर नहीं निकल के उस जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक कोई भी वाहन इस रास्ते में नहीं उसको जाने दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ एम्बुलेंस जाएंगी। हम एक श्रमिक की भी आपको आइए सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है। बहुत अच्छी स्थिति है और सारे लोग एकदम कुशल मंगल है, बढ़िया से हैं और सबको निकालने का काम चालू कर दिया है। अच्छा, एनडीआरएफ की टीम निकालने का चालू? हाँ, एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। कितने लोग अंदर गए हैं एनडीआरएफ की टीम? एनडीआरएफ के 4-5 आदमी गए हैं, बाकी पूरी टीम है वहाँ पे। यानी कि अब जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है निकालने? प्रोसीजर चालू, कंटिन्यू हो गया, चालू अभी उनका निकलना। टनल के अंदर ओपी एनडीआरएफ की 3 टीमें हैं, एक टीम में 4 एक तरह से जवान हैं। तो ये जो पूरी टीम और मेडिकल टीम है, अभी सब कोई अंदर ही है। इसका मतलब अभी जो एक तरह से इस अभियान को अंतिम चरण में मजदूरों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें ये सारी टीमें अभी अंदर है। और कितना समय कहा जा रहा है, क्योंकि अनुमानित जो समय शाम को बताया गया था उसमें कम से कम 5 मिनट एक मजदूर के बाहर आने में लगना था।
जी, इसमें एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और चिकित्सकों की जो पूरी टीमें हैं वो तैनात है और इनकी एक व्यवस्था बनाई गई है कि 41 मजदूर है तो उनके साथ 41 एनडीआरएफ के लोग होंगे, एसडीआरएफ के 41 लोग होंगे, एक चिकित्सक होंगे और उनके जो परिजन है जो कोई जाना चाहते हैं वो भी इनके साथ रहेंगे। तो पूरी व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी और यही वजह कि अभी जो ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब इनको एम्बुलेंस में बिठा के बाहर ले जाने का काम चल रहा है उसमें वन बाय वन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अभी जल्दी ही ये मजदूर न केवल यहाँ से बाहर निकलेंगे बल्कि इनके जो उत्साह आप देख सकते हैं, इन मजदूरों के परिजन हैं, इनके बहुत सारे जानकार हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे श्रमिक हैं जो इनके साथी संगी हैं, सब में उत्साह का माहौल बना हुआ है। सभी जोश जुज्बा के साथ यहाँ खुशियों का आलम देखने को मिल रहा है, सभी खुश नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि जब ये एम्बुलेंस यहाँ ग्रीन कॉरिडोर में निकलेगी तो इन लोगों का उत्साह 4 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि बीते 16 दिन से ये लोग इस टनल में फंसे हुए थे और अब ये निकलने की घड़ी आई है तो उनके लिए एक दिवाली मनाने जैसा उत्सव है। यही वजह कि जब ये एम्बुलेंस यहाँ आई तब से ये लोग उत्साहित थे और दोपहर तक यहाँ बैठे हुए थे और अभी जब ये अंतिम घड़ी आई है तो इनमें न केवल जोश जज्बा और उत्साह देखने को मिल रहा है बल्कि इनकी आंखें उन भाइयों को देखने के लिए तरस रही है जो बीते 17 दिन से इस टनल में फंसे हुए थे। ओपी, ये भी जानना चाहेंगे आप जहां मौजूद हैं वहां से टनल का वो रास्ता कितना दूर है? अभी हमारे साथ कुछ स्थानीय ग्रामीण मौजूद है, ये बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 12 श्रमिक भाइयों का रेस्क्यू हो चुका है, वो बहुत स्वस्थ हैं और सारे लोग सरकार का भी, माननीय मोदी जी का, माननीय पुष्कर धामी जी ने जिस प्रकार से इस पूरे अभियान को मॉनिटर किया, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अभी स्वयं मौके पर मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू अभियान को स्वयं देख रहे हैं और सभी लोगों को अभी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती रखा जा रहा है और उसके बाद सभी लोग अपने परिजनों के साथ अपने घर को जाएंगे। आज हम सारे जो स्थानीय लोग हैं, हमारे देवी देवता, मजदूर है जो अंदर से बाहर आए हैं, ये पहले मजदूर हैं जिनसे इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह इस समय मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। ये वो श्रमिकों का बाहर आना शुरू हो चुका है। 41 मजदूरों में से ये वो पहले मजदूर है जो अभी थोड़ी ही देर पहले बाहर निकले हैं। अब तक 9 मजदूर बाहर आ चुके हैं। और आप सब पत्रकार बंधुओं को जो मोर्चे पे डटे रहे और आज भगवान इष्ट देवता की कृपा से वो सारे 41 हमारे भाई बाहर निकल रहे हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं है। आज पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर है। सुबह से ही जैसे ही सुना कि वो उनका आज रेस्क्यू सफल हो रहा है, वैसे ही प्रत्येक घर से खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है प्रत्येक घरों में और मैं यहाँ की शासन प्रशासन सरकार को धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री जी लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटरिंग करते रहे और जिस तरह आप देख रहे हो हर दिन अपडेट लेने के साथ ही इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का काम भी रहा, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है। प्रधानमंत्री जी के कारण ही इस ऑपरेशन, ये इतना बड़ा ऑपरेशन सफल हो पाया है। हम हृदय से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। तो देखा आपने, ये स्थानीय ग्रामीण है जिन्होंने न केवल प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद दिया बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के सार्थक प्रयासों की सराहना भी की है। जी ओपी, इस समय पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, ये सब सुरंग के अंदर हैं जहां वो श्रमिक से मिलने हैं, जो तस्वीरें अभी बाहर आई हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोपहर से ही केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और जो राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ इन श्रमिकों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ रुके हुए थे। जब ये ऑपरेशन पूरा हुआ तो उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करने के साथ साथ स्वागत कार्यक्रम करने के लिए, उनको पूरे दिल से धन्यवाद देने के लिए और उनके मनोबल और उनके जज्बे की तारीफ करने के लिए ये शाम से ही खड़े थे। और जब ये एक एक मजदूर निकल रहे हैं तो व्यक्तिगत उनका न केवल धन्यवाद दे रहे हैं बल्कि उनका हौसला अफजाई करने के साथ साथ उनके परिजनों की भी ढाढ़स बंधा रहे कि आपने भी अपना धैर्य बनाए रखा और लगातार ये ऑपरेशन जारी रहा। तब आपने अपनी जो कठोरता का परिचय दिया और किसी तरह का मनोबल नहीं गिरने दिया, तो इसलिए ये इनके साथ लगातार न केवल पहले दिन से जुड़े हैं बल्कि सतत संवाद के साथ इनके हालचाल भी जानते रहे। तो मजदूर इनको बेशक चेहरे से न देखे हों लेकिन इनके साथ बातचीत का एक रिश्ता इनका लगातार बना हुआ है। यही वजह है कि जब ये निकल रहे हैं तो वो धामी जी को और केंद्रीय मंत्री जी को ये मजदूर भी धन्यवाद दे रहे हैं और वो भी उनका अभिवादन का स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, पीएमओ के तमाम अधिकारी और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत एक तरह से पूरा महकमा वहां पर मौजूद रहा पिछले कुछ दिनों से इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए। ओपी, हम ये जानते हैं कि आप जिस रास्ते में, उस रास्ते से ही एम्बुलेंस अब लगातार निकलना शुरू होंगी, तो अभी तक क्या ये संख्या बढ़ी है? 9 मजदूरों की संख्या हम तक आई थी, अभी
क्या इस समय का अपडेट क्या है? जी अभी एम्बुलेंस यहाँ बाहर नहीं निकली, लेकिन वहाँ पे तकरीबन 10 से 12 एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर है और वो खड़ी है। तो कतार में 1 बाय 1 एम्बुलेंस में जैसे जैसे श्रमिक बैठते जा रहे हैं वो खड़ी हैं, और जैसे निकालेंगे रास्ता होगा तभी सब कुछ अब एक साथ बनेगा। बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयाँ आपके सामने बंट रही है। अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी है। बिल्कुल सर, एक बार हमारे साथ आइएगा। तो पूरा ठीक है जी। और उन लोग के लिए अभी कपड़ा वपड़ा जो भी जोता उन लोग का विंटर सीजन का वो ठंडा वाला कपड़ा पूरा जुगाड़ करके उसको पैकिंग एम्बुलेंस में रखा है सर। आप कब से काम कर रहे हैं यार? आज आपको कैसा लग रहा है जब वो श्रमिक भाई बाहर निकल रहे हैं? हम एक्चुअली दिवाली जैसे बन रहा है सर। आज बहुत खुश है, बहुत खुश है हम लोग। नवयोग की तरफ से हम लोग बहुत खुश है। एक्चुअली कल 24 आवर्स में जो मैन्युअली वर्क हुआ ना, बहुत खुश है, बहुत फास्ट हुआ सर वर्क। नवयुगा कंपनी ने कार ले रखा था, यहाँ पे जो सारा काम आपकी कंपनी देख रही, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए चिंता भी थी। लेकिन आज जब ये ऑपरेशन पूरा हो रहा है तो आप कंपनी के तौर पे क्या कहना चाहेंगे श्रमिक के तौर पे? क्या सर, वो दोबारा बनाएंगे सर अच्छे से। बहुत खुश है, आज बहुत खुश है हम लोग। बस थैंक यू। हमारे साथ और भी मजदूर हैं मौजूद, आइए बात करते हैं उनसे। किस तरह आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप आज के बारे में? नहीं सर, हम लोग है, भगवान साथ में है, भगवान सब कुछ दिया, सब लोग सेफ में आ गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आज खुशी का मौका, आपके भाई बाहर निकले श्रमिक। आज तो हम पहले से बोल रहे थे, आज भी अभी भी बोल रहा हूँ, आज हम दिवाली मनाएंगे, बस वही और कुछ नहीं है। आपका क्या कहना? बहुत अच्छा प्रयास पूरी टीम करा है, बहुत अच्छा प्रयास है। वेरी क्लियर है, इतना सेफली टनल है, इतना ऑलरेडी 2 किलोमीटर आगे है, सबको सामान गिमान सब कुछ। आपका क्या कहना है? पंकज कुमार, अच्छी है, बहुत खुशी है, सभी बंदे निकल गए, बहुत। तो आपको कितना सब बेसब्री से इंतजार था वो पल, अब आपका आ गया, तो आपको क्या फीलिंग लग रही है? सर फीलिंग है, आई एम वेरी प्राउड सर, अपना बंदा अंदर रुक गया करके। हम लोग इतना है, मतलब अभी बातचीत हो रहा है, नहीं तो हम लोग इतना दुख में है, ये जब तक को लगाए नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर दुख। आप नवयुगा कंपनी से हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी थी उनको बचाने की, और आपने पूरा प्रयास किया और वो निकल भी है। क्या कहना चाहेंगे? भगवान के पास हम प्रार्थना कर रहा हूँ, वो लोग तो सही सलामत आ गया, सही सलामत पूरा ठीक है। पहले दिन में बाइट दिया था, वो लोग हमारा हौसला बढ़ा रहे थे, हम क्या उनका हौसला बढ़ाएंगे? वो तो जब निकलना ना नाच नाच के आया है, और कुछ नहीं बोलेगा भगवान। और इस पूरे मामले पे और बात करने के लिए हमारे साथ भू वैज्ञानिक प्रोफेसर CS दुबे साहब भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो एक तरह से खुशी का मौका, बधाई ही नहीं लेकिन एक बड़ी सफलता, एक बड़े अभियान को अपने सुखद अंजाम तक भारत ने पहुंचाया है। 41 मजदूरों को 17 दिन की मशक्कत के बाद 400 से ज्यादा घंटे इस पूरे अभियान में लगे और कई बार एक तरह से अपनी रणनीतियों को बदला हमने। बिल्कुल, पूरे देश को, पूरे इन सब भाइयों को जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जो अंदर थे या जो बाहर थे, जो तकलीफ़ों से गुजर रहे थे, उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस तरह से ये कार्य पूरा हुआ और इसके अंदर लोग जो हैं वो अपना ढंग से इसको टेकअप कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको जिस तरह से निकाला जा रहा है और जितने दिख रहे हैं वो काफ़ी उत्साहित भी दिख रहे हैं। मैंने देखा जो लोग हैं, जो आमने सामने भी खड़े हैं, जो उनके साथी हैं, मुझे लगता है कि कुछ नहीं, हम लोगों ने जो प्रयास करने थे वो किए। समय जरूर लगा, समय लगता है ये ऐसी चीज़ों के अंदर, क्योंकि जब तकनीकी खराबी नहीं काम देती तो ये पता चल गया है कि मनुष्य अपने आप ही सेल्फ हेल्प करता है। और ये मैनुअल वेज जो है, ये ज़्यादा हमारे पुराने संस्कार से और हमारे पुरानी तरकीबें हैं। मैं इसको नाम जो है लोग बार बार दे रहे हैं कि जिस होल माइनिंग का नाम दे रहे हैं, मैं इनको माइन एक्सकेवेटर्स, माइन हीरो बोलूँगा, माइनिंग हीरोज़ बोलूँगा, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह का काम किया है। बेसिकली ये जो रैट माइनिंग जो वर्ड दे रहे हैं वो एक गलत वर्ड है मेरे हिसाब से, लेकिन ये जो है ये हीरो है हमारे। जी हाँ, बिल्कुल माइनिंग हीरोज हैं।
जो आप कह रहे हैं वो शायद काफी हद तक सही है, क्योंकि जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है पिछले 2 दिन से वो सही शब्द नहीं है इन योद्धाओं के लिए जिन्होंने इतनी मशक्कत की है। और एक तरह से मैनुअल ड्रिलिंग जो होती है वो इतनी आसान नहीं है जिसको इन्होंने किया है इन तमाम साथियों ने। और यही वजह रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रोफेसर साहब इसका खास ध्यान रखा गया। एक तरफ 41 मजदूरों की सकुशल वापसी, उनकी जान जोखिम में न डाला जाए, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर जो लोग थे उनका भी ध्यान रखा जाए। पुष्कर सिंह धामी ने अभी ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनका कहना है कि 8 श्रमिकों को बाहर निकाला जा चुका है। सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिक भाइयों को बाहर निकालने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अभी तक 8 श्रमिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी श्रमिकों का प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण टनल में बने अस्थायी मेडिकल कैंप में किया जा रहा है। तो टनल में उस जो हिस्सा धंसा है वहां से उन्हें निकाला जा रहा है। टनल में उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है और फिर एक एक करके जो 41 एम्बुलेंस लगाई गई हैं उनके जरिए वो जिला अस्पताल तक पहुंचेंगे। प्रोफेसर साहब, बेहद मुश्किल था ये पूरा अभियान। हम जानते हैं किस तरह से तमाम रणनीतियों को बदला गया, 6 विकल्पों 4 विकल्प पे काम किया गया। हमने वो भी देखा जब 23 या 24 तारीख के बाद से जब वर्टिकल ड्रिलिंग पर लेके जाना पड़ा इस पूरे अभियान को। आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है, अन्य देशों में भी इस तरह के जब हादसे या दुर्घटना होती है तो कितना वक्त लगता है, और भारत के इस पूरे बदले हुए दृष्टिकोण में क्या बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, एक्चुअल में जब ये इस तरह का कोई भी काम होता है तो उसमें जो सर्वेज का रोल जो होता है, जो प्री फिजिबिलिटी सर्वेज या डीपीआर में सर्वेज होते हैं और उसमें जो मैप्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और उन मैप्स के हिसाब से ही अगर आप जो है अगर कोई इस तरह का डिजास्टर हुआ है तो उसका मैयर लें तो बहुत अच्छा है। और इसमें जो पहले जो हॉरिजॉन्टली जो काम कर रहे थे उसमें भी देखिए ये एक मैन मेड प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने अंदाजा नहीं लगाया कि अंदर जो है बड़ा पत्थर आ सकता है। बड़ा पत्थर आया, क्रश हुआ, उसमें स्टील आया, वो क्रश हो गया। बिट हम नहीं बदल पाए क्योंकि बिट बदलना, जब हार्ड रॉक आती है तो बिट बदलना पड़ता है, वो हम नहीं बदल पाए, वो भी एक प्रॉब्लम थी। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये, और अब ऊपर से भी ड्रिल करने में कहीं ना कहीं कुछ खतरे रहते हैं। जो सबसे बढ़िया जो काम है वो हमारे ये जो माइन एक्सकेवेटर हीरोज हैं इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने अपने हाथ से मैनुअली वो काम किया है जो दूसरा ना मशीन कर सकती है ना कोई। तो आज भी मशीन के ऊपर मनुष्य जो है वो हावी है और मनुष्य अपने दिमाग से काम करता है, मशीन दिमाग से काम नहीं करती है। जी प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी ही मतलब एक मजबूत बात की है कि मनुष्य अपने दिमाग से काम करता है, मशीन दिमाग से नहीं काम करती। लेकिन प्रोफेसर साहब, जिस समय अमेरिकी ऑगर मशीन के ब्लेड खराब हुए थे वो एक ऐसा पल था जब इस पूरे अभियान में ऐसा लगा कि मुश्किलें शायद दोगुनी हो गई हैं, जो उस दिन तक कुछ आसान दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद भी तमाम एजेंसियों ने उन विकल्पों पे काम किया जो मुश्किल भले ही थे लेकिन उनसे नतीजा जरूर मिलता। ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास एजेंसीज के तमाम, जो चाहे वो एनडीएमए हो या फिर वो जो तमाम 6 से 7 एजेंसीज लगातार काम कर रही थी बचाव अभियान में, उनको ये विश्वास था। सबने मिलके देखिए कोशिश करी इसके अंदर। ये तो जो टाइम जरूर लिया, लेकिन ये समय लगता है ऐसी चीजों के अंदर, क्योंकि अगर आपको उसको पूरा जीवित मनुष्य को वापस लेके आना है तो उसके लिए आपको हर तरह का एहतियात बरतना पड़ता है। और मुझे लगा कि इतना टाइम सिर्फ इसीलिए लगा क्योंकि इसमें इनको एहतियात बरतना था, इसमें देखना था कि किसी आदमी को कोई चोट ना पहुंचे, कोई और तरह की कोई विपदा ना आए, कोई और मैन मेड प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसके लिए इस तरह के कामों में टाइम तो लगता ही है, समय लगता है, और हमें इससे काफ़ी एक सीख मिलेगी, हमें लेसन मिलेगा और हम इससे अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को और मजबूत कर सकेंगे। क्योंकि हमारे जो एसओपीज हैं उनमें हमें देखना पड़ेगा कि हम सेफ्टी मेजर्स को और स्ट्रांगली कैसे कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल सिलक्यारा टनल से हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता ओपी यादव भी जुड़े हुए हैं। जी ओपी, क्या अपडेट आपके पास?
अभी यहाँ बहुत ही उत्साह का माहौल बना हुआ है। जिस तरह आप देख रहे हैं आवाज भी आ रही होगी। हमारे साथ नवयुगा कंपनी के इंजीनियर मौजूद है जो इस ऑपरेशन में पहले दिन से लगे हुए थे और बहुत ही मेहनत से काम कर रहे थे। इन लोगों की सफलता पर रंग लाई। आप क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत खुश हैं आज हमारे सब साथी आज बाहर आ रहे हैं। फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली प्राउड। बहुत शुक्रगुजार मानते हैं केंद्रीय सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज का, और सबसे ज़्यादा हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज़ जो सब एकजुट होके आज हमारे भाइयों को जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाले हैं। बहुत खुशी महसूस होती है। इतनी चुनौती भरा काम था और इसको आपने पूरा किया। अभी बहुत बड़ा चुनौती का सिचुएशन था, इसे हम उबर के आए हैं। कितने इसमें टाइम लगा जो रेट माइनर से उनको पूरा करने में, और किस तरह की चुनौती बीच बीच में आई? बहुत सारे चुनौती थी बीच में। हम सब खुशी है, हम सब उबर के वो चुनौती का सामना करके हम बाहर आए हैं। बहुत खुशी महसूस होती है। कितना मजदूर बाहर निकल चुके हैं? अभी तक हम बता नहीं पाए। 19 से ज्यादा। कितना मजदूर आ गए बाहर? करीब 19 तक आए हैं। 19 मजदूर ऑफिशियली आ चुके हैं बाहर। तो इनको एक साथ ले जाएगा 1 बाय 1 एम्बुलेंस जा रही है? 1 बाय 1 एम्बुलेंस लेकर जाएगा सबको। सब एम्बुलेंसेस रेडी हैं, बट थैंक्स टू स्टेट गवर्नमेंट। उनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेके जाएंगे। अभी उनका ऑब्जर्वेशन होगा 24 घंटे, उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस को हम कोऑर्डिनेट करके भेजेंगे। एम्बुलेंस में कौन कौन व्यक्ति साथ जा रहे हैं उनके? एम्प्लॉई और उनके इमीडिएट रिश्तेदार जो आए हैं वो जाएंगे उनके साथ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का भी कोई टीम से संबंधित व्यक्ति? वो हमको पता नहीं है, पता करते हैं। तो किस तरह का माहौल लग रहा है, आप बताइए। क्या बताना सर? क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे सर? अपना बंदा आ गया। आई एम वेरी हैप्पी। आप क्या कहना चाहते हैं? हैप्पी। सर अगर जिस तरह बात करें इस ऑपरेशन को दोपहर को पूरा हो जाना था लेकिन इतना टाइम लगा, कहाँ आपको लग रहा है कैसे इतना डिले हुआ? देखिए, एनी ऑपरेशन टेक्स टाइम। यू हैव टू इंश्योर सेफ्टी फर्स्ट। जो अंदर हैं, जो बाहर भी काम कर रहे हैं, उनका सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम थे उन्होंने सबका सेफ्टी में ख्याल में रख के थोड़ा टाइम 1-2 घंटा ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन अभी सब सुरक्षित है। एक एम्बुलेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टनल उसी पाइप से बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है एक मजदूर को? थैंक्स टू एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो उन्होंने एक्सरसाइजेस पहले भी किए थे, जितना हमको लगता है 5 to 10 मिनट्स में एक हमारे एम्प्लॉइज बाहर आ रहे हैं। अभी इनको वहाँ जो जिला उप अस्पताल है वहाँ कितने टाइम तक रखा जाएगा? वो डॉक्टर्स बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अराउंड 24 आवर्स तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन रहेगा। उनका सब वाइटल्स चेक किया जाएगा। ओनली इफ दे आर सेफ देन वी विल अलाउ देम टू मूव। तो ये थे उत्तरकाशी में जो टनल है उसमें नवयुगा कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिनका मानना है कि हमें बहुत खुशी है और यही वजह है कि मेरे साइड में दूसरे अन्य मजदूर है वो भी उत्साहित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मजदूर जितना उत्साहित है हम लोग, वो तो मजदूर नहीं, वो हम लोग हमारा भाई है, बेटा है, वो सब है। हम कभी उनको मजदूर नहीं सोचते। वो आज 17 दिन के बाद वो जब आज आ गया, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं, क्या बता नहीं पाऊंगा। हम उनके लिए वो सब मिलके दिवाली बनाएंगे। आप क्या कहेंगे? इतना खुशी है, हम अपना खुशी बयान नहीं कर सकते, इतना खुश हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग बहुत खुश हैं। मेरे भाई बंधु निश्चित तौर पर खुशी को इनकी बहुत आगे बढ़ रही है। ये 2 दुगनी रात चौगनी खुशी और तरक्की अपने मजदूर भाइयों को दे रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो हमारे मजदूर भाई जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें। और आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, एक एम्बुलेंस बाहर आ गई है जिसका नज़ारा दिखाइए। पहली एम्बुलेंस है जो मजदूरों को लेकर निकल रही है। आप देख सकते हैं ये मजदूरों को लेकर जा रही है एम्बुलेंस है ये। और इसमें जो काम करें भरत इसका नाम है भरत। निकल गए, सब बढ़िया से निकल गए हैं, सब बढ़िया से निकल गए हैं। किसी को कोई टेंशन, सब स्वस्थ हैं, सब मस्त है। अभी 15-16 लोग निकल गए हैं। ठीक है। निश्चित तौर पर देखा आपने जिस तरह से ये एम्बुलेंस में व्यक्ति निकल के जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है। इसी तरह से 1 बाय 1 एम्बुलेंस जाएंगी और इनमें मजदूर और जो उनके परिजन है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का स्टाफ इनको लेकर निकलेगा बाहर। अभी ये कतार में मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जो एम्बुलेंस है उनका व्यू दिखाए। आप देख सकते हैं कतार में इतनी सारी एम्बुलेंस जो टनल है उसके पॉइंट से लेकर आगे तक खड़ी है। 1 बाय 1 ये एम्बुलेंस निकलेंगी और इनको यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर जो जिला उप अस्पताल है चिनियारी में, वहाँ पे ले जाया जाएगा।
जी हाँ ओपी, बिल्कुल चिन्याली में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मजदूर बाहर खड़े हैं, सभी में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है, जिसमें अंदर से श्रमिकों को लगातार निकाला जा रहा है। अब तक जो एम्बुलेंस चालक है उनका ये कहना था कि 18 श्रमिकों को बाहर निकाला जा चुका है। सुरंग से बाहर वो आ चुके हैं, वो एम्बुलेंस में हैं और अब एम्बुलेंस यहाँ से चिन्याला के लिए रवाना होगी। ओपी, आप पहले दिन से वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि वो कौन कौन से ये आप इस समय देख रहे हैं एम्बुलेंसेस टनल के बाहर तैयार हैं। इन एम्बुलेंस श्रमिकों का एक तरह से प्रारंभिक मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है जिला अस्पताल तक। वहां पर उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा और फिर उनके परिजनों से उन्हें मिलवाया जाएगा और वहां से फिर वो अपने अपने गंतव्य के लिए जाएंगे। हम जानते हैं 8 राज्यों से ये 41 श्रमिक हैं, इनमें बड़ी संख्या झारखंड के श्रमिकों की है। तो लगातार बचाव अभियान के तहत मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। अब तक जो सूचना है, जो कि एम्बुलेंस चालक हैं, उनका ये कहना था कि तकरीबन 18 श्रमिकों को बाहर निकाला जा चुका है। पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे अभियान के सफल होने पर अपनी खुशी जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने संख्या भी बताई और उसके बाद लगातार ये संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे करके श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव और भूवैज्ञानिक प्रोफेसर दुबे भी मौजूद हैं। प्रोफेसर दुबे, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अतीत में अगर हम देखें इस तरह की अगर दुर्घटनाएं हो जाती थी तो क्या भारत में इतनी तेजी से इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस पे काम होता था और क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस इस तरह की सफलता दिखाते थे? प्रोफेसर दुबे, आप हमारे साथ हैं। ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, एक एम्बुलेंस निकल चुकी है, अब हमें लगता है कि ये दूसरी एम्बुलेंस चिल्क्यारा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम एम्बुलेंसेस टनल के बाहर हैं। इन एम्बुलेंसेस में मजदूरों श्रमिकों को एक एक करके उनके प्रारंभिक चेकअप के बाद लाया जा रहा है और यहाँ से फिर ये जिला अस्पताल के लिए जाएंगे। ओपी, क्या अपडेट अभी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक एम्बुलेंस अभी निकल चुकी है जिसके ड्राइवर से हमने बात भी की। उसका साफ तौर पर कहना था कि वो जिला अस्पताल जाएंगे, लेकिन मैं अपने सहयोगी से कहूंगा ये नज़ारा दिखाइए। ये जो एम्बुलेंस है, तमाम एम्बुलेंस अभी कतार में खड़ी हुई हैं। इनमें एक एक एम्बुलेंस में एक एक श्रमिक है, एक उनके परिवार का सदस्य है और एक एनडीआरएफ और एक एसडीआरएफ का सदस्य इनके साथ जाएगा और इनको वहाँ प्राथमिक तौर पर चिकित्सा अस्पताल में ले जाकर इनकी स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। 12 से 24 घंटे तक इनको मॉनिटर करने के बाद जब अगर ये स्वस्थ रहेंगे तब इनको इनके परिजनों के साथ भेजने की अनुमति दे दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही शानदार नज़ारा। आज की सुहानी शाम, दिन में बारिश हुई थी, उसी से लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि आज कुछ अच्छा होने वाला है और देर शाम तक होते होते एक अच्छी खबर आई कि सभी मजदूर सकुशल न केवल बाहर निकल रहे हैं बल्कि एम्बुलेंस के जरिए इनको ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा जमावड़ा लगा हुआ है जिसमें न केवल मजदूर हैं बल्कि इस जो चिल्क्यारा टनल है उसके आसपास के ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे अन्य लोग भी आए हैं जो इन मजदूरों के लिए दुआ करते, हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर आज का जो शाम का नज़ारा न केवल इन मजदूरों के लिए दुआएं देने का नज़ारा था बल्कि इन मजदूरों के सकुशल बाहर निकले से देश और दुनिया के लिए एक शानदार अवसर भी था कि किस तरह इस चिल्क्यारा टनल में बीते 17 दिन से फंसे मजदूर आज सकुशल निकल बाहर निकले, बल्कि भारत सरकार और राज्य सरकार के सतत प्रयास सार्थक रूप से रंग लाए और इसी वजह से इन मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता मिली है, जिससे न केवल ये इस टनल का जो ऑपरेशन है भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में एक तरह से एक मैसेज देगा। अभी हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण मौजूद है जिससे मैं आपकी बात कराना चाहूँगा। कितना इनमें खुशियों का माहौल है मैडम? अगर बात करें आज ये जो शानदार अवसर है, इस अवसर पर सभी मजदूर भाई बाहर निकले, आप लोग बीते 17 दिन से लगातार यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चारों तरफ खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर है उनके चेहरों पर खुशी है और जो घरों में भी है अभी उनके चेहरों में भी खुशी है। वो भी लगातार अपने
फोन पे, अपनी टीवी पे समाचार देख रहे हैं कि किस तरह से वो हमारे 41 श्रमिक भाई किस तरह से बाहर निकल रहे हैं और पूरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उमंग का माहौल है, हर्ष का माहौल है। हम सभी एक एक व्यक्ति सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, शासन प्रशासन को धन्यवाद दे रहा है कि देर लगी लेकिन सभी सकुशल बाहर आए। बताना चाहूंगा एक एम्बुलेंस और निकल रही है, आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एम्बुलेंस दिखाए। ये दूसरी एम्बुलेंस है, उसके पीछे तीसरी एम्बुलेंस है। 1 बाय 1 ये एम्बुलेंस बाहर निकल रही है और मजदूरों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। ये एक वो अवसर है जिसका 17 दिन से न केवल भारत बल्कि दुनिया भर को इंतजार था। और ये मजदूर भाइयों को लेकर ये जो एम्बुलेंस है ये निकल गई है। अभी उसके पीछे एक और एम्बुलेंस आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये ऑपरेशन रंग लाया है। 1 बाय 1 ये शानदार जो नजारा है आज की जो शाम है, एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हुए दिलों में न केवल लोगों को खुशी हो रही है बल्कि उम्मीद है, उनकी परवान चढ़ रही है कि हम जिस इंतजार में यहाँ दिन भर से बैठे थे वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये एम्बुलेंस जहाँ जाएगी वहाँ इन मजदूरों को हॉस्पिटल में रखा जाएगा। तो एक ऐसा सुनहरा और बेहतरीन अवसर है जिसका सबको इंतजार था। आप देख सकते हैं लगातार 1 बाय 1 ये एम्बुलेंस निकल रही है। अब पीछे कुछ एम्बुलेंस और आनी है। तो निश्चित तौर पर एक इस तरह का अवसर आना सबके लिए एक खुशी का पल है। जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है जिसका वो इंतजार करते हैं। अभी फिर हम देखते हैं कि दूसरी और एम्बुलेंस आनी है जिसमें इन लोगों को न केवल ले जाया जाएगा बल्कि जो अन्य श्रमिक बच्चे हैं उनको 1 बाय 1 ये इस टनल से निकालकर जो चिनियाली चौड़ हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाने का काम होगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जो बाकी एम्बुलेंस आ रही है उनका भी नज़ारा दिखाई देके 1 बाय 1 हॉस्पिटल से आगे पुलिस की गाड़ी है उनको ग्रीन जोन बनाकर ग्रीन कॉरिडोर में ले जाने का काम हो रहा था कि पूरे रास्ते में सभी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है क्योंकि ये जो घुमावदार रास्ते हैं इनमें कहीं न कहीं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए न केवल ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है बल्कि इन एम्बुलेंस में इन मजदूर भाइयों को बाहर निकालने का काम जारी किया जा रहा है। अभी दूसरी एम्बुलेंस वहाँ टनल के पॉइंट पे खड़ी कर दी गई है। 1 बाय 1 तकरीबन 41 एम्बुलेंस वैन इससे निकलेगी और सभी श्रमिकों को न केवल बाहर निकाला जाएगा बल्कि वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाने का काम भी होगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह देखने वाली है कि जो भी मजदूर बाहर निकल रहे हैं उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह न केवल उनका स्वागत कर रहे हैं बल्कि हाथ जोड़कर उनका सम्मान और अभिवादन कर रहे हैं। तो मजदूर भी खुशी के मारे उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपकी वजह से हम बाहर निकले और आप लोगों ने पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक न केवल हमारा ध्यान रखा बल्कि भारत सरकार के सतत प्रयासों से हमारी जान भी बची है और इस ऑपरेशन को हम सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में सफल भी रहे हैं। अभी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक और एम्बुलेंस तैयार है आने के लिए। तो निश्चित तौर पर यह सिलसिला 1 बाय 1 जारी रहेगा और उम्मीद की जाती है अगले 2 से 3 घंटे में न केवल सभी श्रमिक बाहर निकल जाएंगे बल्कि इनको जो दूसरे अस्पताल में ले जाने का काम है वो भी पूरा हो जाएगा। जीओपी बिल्कुल लगातार ये जो दृश्य है इन दृश्यों का इंतजार एक तरह से कहें तो 17 दिन से जो आपने बहुत साफ कहा कि देश ही नहीं विदेश में भी इस पूरे बचाव अभियान के सफल होने का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के विशेषज्ञ भी इस पूरे अभियान में शामिल रहे हैं। जब जब मुश्किल की घड़ी आई है, जब जब रणनीतियां बदलनी पड़ी हैं तो उनकी विशेषज्ञता को भी इसमें शामिल किया गया और आज ये अभियान एक तरह से सफल साबित हुआ है जब एक एक करके एक एक श्रमिक सुरंग से बाहर आ रहा है। हम बता दें अपने दर्शकों को कि हर एक श्रमिक को पाइप के जरिए एक पहिए वाले स्ट्रेचर पर बाहर की ओर खींचा जा रहा है। एक एक श्रमिक को स्ट्रेचर पर बाहर की ओर लाने में कम से कम 5 मिनट का समय लग रहा है। एक साथ सभी नहीं निकाले जा सकते हैं। पूरा जिस तरह से पाइप के जरिए एक इंतजाम किया गया है इस सुरंग में बेहद मशक्कत वाला था जिसमें कि 17 दिन लगे हैं और उसमें सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं जो माइनर्स रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरह सभी फंसे 41 श्रमिकों को एक एक एम्बुलेंस में उनके परिवारजनों के साथ यहां से जिला अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है जहां 48 से 72 घंटे के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। श्रमिकों को निकासी के बाद तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सुरंग के अंदर ही 8 बिस्तरों वाला एक अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया गया है। यही ध्यान में रखते हुए कि अगर श्रमिकों में किसी तरह की कोई सेहत को लेकर किसी तरह की कोई समस्या होगी तो किस तरह से उस समस्या से निपटा जाए, इसके लिए भी सुरंग के बाहर ही ये इंतजाम किया गया है। हालांकि उसकी जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। अभी तक जितने भी मजदूर बाहर आए हैं वो सभी श्रमिक इस समय जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिए गए हैं। ये एम्बुलेंस लगातार जो आप देख रहे हैं, हर एम्बुलेंस के साथ लोगों में उत्साह बढ़ जाता है। वहां मौजूद सिर्फ
41 श्रमिकों के रिश्तेदार ही नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी संख्या रही जो पिछले 17 दिनों से वो तमाम एजेंसियों के एक तरह से इंजीनियर्स हैं, असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, तमाम वो कारीगर और कामगार हैं जो लगातार इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए जुटे रहे हैं। उनमें भी एक बेहद खुशी का इस समय लहर है, एक उत्साह है, क्योंकि ये मेहनत पूरी सफल हुई है। उनके साथी लोग उस सुरंग में फंस गए थे इस पूरी दुर्घटना में। जब वो बाहर आए हैं, आज इस पूरे अभियान की जो सफलता सामने आई है, उसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, जो साफ दिखाई देता है जिस तरह से बाहर मौजूद उन तमाम लोगों से बात की जा रही है। अभी भी आप देख रहे हैं जो एम्बुलेंसेज हैं, इन्हें ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जिला अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर को भी जिला अस्पताल के पास तैनात किया गया था कि अगर किसी श्रमिक को एयरलिफ्ट करके ले जाने की जरूरत पड़े। हालांकि अभी तक के जो समाचार आ रहे हैं उसमें 18 से ज्यादा श्रमिकों को बाहर निकाला जा चुका है। एम्बुलेंस धीरे धीरे करके बाहर आ रही है, क्योंकि एक एक करके वो उस मजदूरों को, श्रमिकों को निकाला जा रहा है। तो हर श्रमिक में कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का समय लग रहा है। और हम जानते हैं कि जहां एक तरफ 41 मजदूरों की जान और स्वास्थ्य का ख्याल रखना था, वहीं जो तमाम लोग इस पूरे अभियान को सफल बनाने में हैं, यानी कि उस टनल से बाहर निकालने की भी जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ही एक तरह से जोखिम भरी ही है। तो उसमें दोनों के ही स्वास्थ्य को और दोनों को ही किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इस पर ध्यान दिया गया है। ओपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम जानना चाहेंगे कि 41 श्रमिकों के साथ साथ जो पूरा रेस्क्यू टीम के वो लोग, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, मेडिकल टीम, इन लोगों के लिए भी खतरा बराबर का है इस समय श्रमिकों को बाहर निकालने में। जी, अभी जिस तरह की जो चुनौती थी उसको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य तरह के जो आपदा बल से जुड़े संबंधित टीम और चिकित्सक थे वो लगातार मॉक ड्रिल करके पूरा करने में लगे हुए थे। यही वजह कि जब अब ये ऑपरेशन पूरा हो गया तो उनको निकालने की जो चुनौती है उसमें उन्होंने पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी। और उन्होंने जो 800 mm का पाइप था उसको सैनिटाइज करने के अलावा स्ट्रेचर पर लिटाकर किस तरह मजदूरों को बाहर निकालना है और किस तरह एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, इस पूरी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है। यही वजह कि 1 बाय 1 न केवल ये श्रमिक बाहर निकल रहे हैं, बल्कि बाहर आते उनका प्राथमिक चिकित्सीय जांच पैरामेडिकल स्टाफ और चीफ मेडिकल ऑफिसर के जरिए करके इस मेडिकल वैन में रखा जा रहा है और एम्बुलेंस के जरिए उनको बाहर पहुंचाया भी जा रहा है। इस काम को अंजाम देने में कई श्रमिकों ने अपनी भूमिका निभाई और उन्हीं में से एक श्रमिक हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों का दोस्त 17 दिन से फंसा था, आज निकल गया। हम लोग बहुत खुश हो। आज हम लोग दिवाली मनाएगा इधर। मतलब क्या हो रहा था, जितना जब फंसा था हम लोगों का बहुत दुख हुआ था, अभी जब निकल रहा है बहुत खुश हो गया। कितने दिन से आप लोग चिंता कर रहे थे? 17 दिन तक वो अंदर थे, आप बाहर थे, तो कैसा लग रहा था? आप लोग उनको निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार के एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको, तो ये आप सुन रहे थे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जहां एक तरफ उन तमाम श्रमिकों को बधाई दी और उनके घर वालों को भी बधाई दी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम वो एजेंसियां
जिनके सहयोग से ये पूरा एक तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाया है, उन्हें भी उन्होंने बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिमालय पर एक तरह से बुनियादी ढांचे या कनेक्टिविटी को बनाने के लिए कई ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनके एक तरह से बेहतर रास्ते आने वाले समय में खोजे जाएंगे। हमारे साथ ओपी यादव बने हुए हैं। ओपी यादव, अभी तक का क्या स्टेटस सामने आ रहा है? कितने श्रमिकों को बाहर निकाला जा चुका है? कुल 41 श्रमिकों को बाहर निकालने में अभी और कितना समय लगेगा? जी, अभी जो श्रमिक हैं उनको निकालने के लिए लगातार जो राहत और बचाव कार्य थे उनको पूरा करने के बाद अब मेडिकल जो एम्बुलेंस है उनके जरिए 1 बाय 1 निकाला जा रहा है। 18-19 मजदूर अभी निकल चुके हैं और 5 से 6 एम्बुलेंस वैन पहले चली गई थी, 3 एम्बुलेंस अभी चली गई। तो और मेरे पीछे भी अभी एक एम्बुलेंस आ रही है। मैं सहयोगी से कहूँगा कि जरा दिखाइए, एम्बुलेंस अंदर ही जा रही है और इनमें मजदूरों को वापस बैठा के जहाँ हॉस्पिटल पहुँचाने का काम होगा। तो 1 बाय 1 ये प्रक्रिया जारी है और उम्मीद की जाती है कि 2 से 3 घंटे में सभी मजदूर श्रमिक बाहर आ जाएंगे। अभी हम बात करवाते हैं एक व्यक्ति से। आपका क्या नाम है? भरत सिंह। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जाएंगे पेशेंट को लेके। मजदूरों को बाहर निकालेंगे। जी। तो कितने किलोमीटर तक का रास्ता तय करके जाएंगे? यहाँ से चिन्यालीसोर जाएंगे। तो कहाँ से आए आप? उत्तरकाशी से। तो आज इस गाड़ी में कौन कौन आपके साथ जा रहे हैं? फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, ड्राइवर को भी लेकर जाएंगे आप? आपको देखा आपने जिस तरह से इन गाड़ियों के अंदर जो एम्बुलेंस है इनमें मजदूर न केवल जाएंगे बल्कि उनके साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो मजदूरों के परिजन भी साथ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह सिलसिला अनवरत जारी है। मैं अभी इन्हें सहयोगी से अभी कहूंगा कि एक एम्बुलेंस जा रही है तो दूसरी एम्बुलेंस वापस भी आ रही। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया अभी कंटिन्यू जारी रहेगी और सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। एक एम्बुलेंस अभी हमारे सामने दिखाई दे रही है, वो तुरंत आने वाली है, उसमें भी एक मजदूर आएंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एम्बुलेंस में श्रमिकों से बात कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे हालचाल ले रहे हैं और फिर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रवाना कर रहे हैं। लगातार हम जानते हैं पिछले कई दिनों से पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे महकमे के साथ वहां मौजूद रहे हैं और आइए सुनते हैं क्या कहना है। क्या अंदर की जानकारी है? सभी लोग बाहर आ गए। सभी लोग बाहर आ गए। सभी लोग बाहर सुरक्षित हैं। सभी सुरक्षित हैं। ठीक है, तबीयत ठीक है। डॉक्टर द्वारा चेकअप किया गया है और उनको एम्बुलेंस में रख करके भेजा गया है। क्या कर रहे हैं आप उनके साथ? नहीं, उन्होंने स्वागत किया है उन्होंने और माननीय हमारे जनरल वीके सिंह जी ने, और सभी लोग बाहर आ चुके हैं। और ओपी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ओपी, लगातार श्रमिकों का निकलना जारी है। हम देख रहे हैं जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी भी एक एक करके जो श्रमिक निकल रहे हैं उनसे उनके स्वास्थ्य का हालचाल ले रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें फिर एम्बुलेंस में रवाना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पुष्कर धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह एक एक श्रमिक को निकाल के न केवल उसका सम्मान कर रहे हैं बल्कि उनके हौसले और उनके जज्बे की तारीफ भी कर रहे हैं कि आपने 17 दिन तक इस सुरंग में रहकर न केवल अपने आप को बनाए रखा बाकी अन्य मजदूरों का भी हौसला बनाए रखा। और इनकी रोज इनसे बातचीत होती रहती थी, दिन में 1-2 बार इनसे संवाद करते थे। तो मजदूर भी इनसे आवाज के जरिए न केवल परिचित है बल्कि उनकी जो मनोबल बढ़ाया उसके लिए वो भी उनको धन्यवाद दे रहे। तो निश्चित तौर पर यह दोनों तरफ का सिलसिला था, लेकिन आज उन्होंने एक दूसरे को अपनी आंखों से देखा, एक दूसरे का धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से हम बाहर निकले। उन्होंने कहा कि आपने हमें मनोबल बढ़ाया। तो निश्चित तौर पर यह जो नजारा था बहुत ही भावुक और एक दूसरे को विलक्षण पल था जिसमें संवेदनाओं के जरिए एक दूसरे को धन्यवाद देते दिख रहे थे। अभी हमारे साथ एक मजदूर हैं जो इसमें टनल में काम कर रहे थे, लेबर हैं, एक्सपर्ट हैं। आपके बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपका पूरा हुआ काम, आप नवयुगा कंपनी से हैं, लगातार काम कर रहे थे। लगातार काम कर रहे थे हम लोग, डे नाइट मेहनत करके सभी भाई बंधुओं को बाहर कर लिया। आज बाहर आए, हमें बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं, खास करके हमारे दिवाली का दिन बंदे फंसे, आज हम लोग दिवाली मनाएंगे। हमारे साथ एक और व्यक्ति है जो मजदूरों से मिलके भी आए, उनके परिजन। आप क्या कहेंगे? आप अंदर गए थे? हाँ जी, हम सभी से मिल के आए हैं और सभी का हाल समाचार पूछा हमने। सभी स्वस्थ है, अच्छे हैं और सभी अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं। आपका कोई परिचित व्यक्ति था उनमें? हाँ जी, वो हमारा ऑपरेटर था। आप कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के हैं सर। बिहार से हैं। आपके परिचित का क्या नाम था? सर विकास। तो आपकी उनसे बातचीत हुई? हाँ जी, भी बातचीत हुई। उन्होंने क्या बोला आपको? बस हम स्वस्थ है, ठीक है।
आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आपके परिचित हैं, सकुशल बाहर निकले हैं, अब उनको ऑपरेशन के जरिए पूरा करके अब इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जी, हम मोदी जी को धन्यवाद करेंगे जो हमारे परिजन सब स्वस्थ निकले, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। देखा आपने, ये न केवल सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं बल्कि जो इस काम में जुटे हुए सभी व्यक्ति हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये जो परिजन हैं वो हैं मजदूरों के जो बिहार से आए हुए थे और बीते 17 दिन से यहाँ टनल में फंसे मजदूरों का इंतजार कर रहे थे। आज जब वो बाहर निकले तो उनकी खुशियां बता रही है कि वो अपनों को पाकर कितना खुश है। और इनका साफ तौर पर कहना कि इन्होंने जब उनसे बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी के मारे इनको धन्यवाद दे रहे थे और ये आभार जता रहे थे कि जिस तरह सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के सतत प्रयासों से इन्होंने इस ऑपरेशन को पूरा किया और उनको बाहर निकाला, उससे उनके धन्यवाद के लिए शब्द नहीं बचे हैं। अभी हमारे साथ फिर से ये मौजूद है, हम पूछना चाहेंगे आपको क्या लग रहा है? अब ये जो हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं उसके बाद वो आप घर ले जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ जी, घर जाएंगे। अभी सब तैयार हैं। कब ले जाएंगे? अभी चेक हो रहे हैं, चेक होने के बाद जाएंगे। आप खुश हैं? बहुत खुशी है आपके? हाँ जी, बहुत खुश है, बहुत खुश। क्या कहना चाहेंगे सरकार को और जो कंपनी में जो लोग थे आपको बचाने पर लगे हुए थे मजदूर? बस सबको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जो बहुत निश्चित तौर पर इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद है जिनसे बात करते हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? बस अब हम तो ये बोलना चाहेंगे, राष्ट्रीय जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी और धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस आपदा के समय जो है यहाँ आके धामी जी ने पूरा 18 दिन जो है रेस्क्यू पे रहे और उनका सभी का जो धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इनका साफ तौर पर कहना कि इस ऑपरेशन को पूरा करने में प्रधानमंत्री के and under the leadership of our honorable prime minister and various organizations that he leads, the PMO itself, from where his principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PMO. Down below, ministries of concern, the Ministry of Road Transport and Highways, the Ministry of Home, which has done a tremendous job of managing this, the Disaster Management Division of the MHA, and the NDMA itself, the Health Ministry, so many others, the Indian Air Force, the NDRF, the Army's Corps of Engineers, and I mean, it would be, if one can take up the whole evening naming the agencies and the organizations which have been involved in this. The only message which needs to be realized and communicated is this has been an all of India, all of government and all of India operation. Rarely have we seen such kind of concern for the lives of people who are perceived not to matter. A lot of people may perceive that 41 workers are non-entities, but it just shows that the government of India, the nation, has risen to the occasion and respected the life of the last 41st person who was in this group. My personal commitment in this was that प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो सभी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये सभी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ तमाम उन श्रमिकों को बधाई दी है, उनके साहस को एक तरह से सलाम किया है, उनके धैर्य को कहा कि लोगों को प्रेरित होना चाहिए इस साहस और धैर्य से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से इस पूरे अभियान को एक टीम वर्क के जरिए सफल बनाया गया है वो भी एक बड़ी मिसाल पेश करता है।
उन्होंने कहा कि जिस जज्बे के साथ इस बचाव अभियान से सभी लोग जुड़े रहे हैं, उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने सभी श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में उत्तरकाशी में श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर कहा कि ये पल सभी को भावुक कर देने वाला है। 17 दिन के उस पूरे संघर्ष में न सिर्फ वहां मौजूद रेस्क्यू की जो टीम रही है, जो 21 एजेंसियां केंद्र और राज्य सरकारों की एक साथ मिलकर काम कर रही थी, उन्होंने ही पूरे एक तरह से दिन रात एक करके काम नहीं किया। साथ ही साथ पूरे देश में इन 41 श्रमिकों के लिए जो लोग दुआएं कर रहे थे, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे थे, अपने अपने प्रकार से लोग प्रार्थना कर रहे थे। 41 मजदूरों की एक तरह से उनके निकलने का इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ ओपी बने हुए हैं। ओपी, टीम वर्क की बात की प्रधानमंत्री ने, कहा कि ये एक बड़ी और अद्भुत मिसाल है देश में, जिस तरह से टीम वर्क ने 21 एजेंसियों ने एक साथ मिलकर इस पूरे अभियान को सफल बनाया, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री पहले दिन से, जब से ये घटना घटी है, तब से लगातार न केवल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संवाद बने हुए, बल्कि केंद्र स्तर पे जो जितनी मदद होती है उसकी उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया। और यही वजह है कि ये अभियान न केवल तेजी से जोर पकड़ा, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ यहाँ पहुंचे और जो भी मशीनरी दूर दूर से दूसरे राज्यों से लानी थी वो भी लाई गई और वायुसेना का विशेष हरकुलस विमान भी उनको उपलब्ध करवाया गया। हर दिन कोई न कोई मशीनरी और साजो सामान यहाँ आ रहा था। निश्चित तौर पर इससे उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री ने जब से इसमें अपनी रुचि दिखाई, उसके बाद इनके प्रति संवेदना दिखाई, उससे इस अभियान में बहुत तेजी गति पकड़ी और निश्चित तौर पे ये अभियान 17 दिन में पूरा। उसके पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मंगेश घड़ियाल यहाँ लगातार बीते 10 दिन से डेरा जमाए हुए थे और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए, उसके बाद भास्कर खुलबे पीएमओ के पूर्व एडवाइजर थे, वो भी यहाँ लगातार बने हुए थे। हर दिन प्रधानमंत्री जी अपडेट ले रहे थे राज्य के मुख्यमंत्री से, इसलिए इससे इस कार्य में न केवल एक केंद्र की मदद का आश्वासन मिला, बल्कि पूरी तरह से मदद होने से ये त्वरित गति करते हुए इस अंजाम को पहुंचाने में और इस मिशन को पूरा करने में सफलता मिली। और आज इसका हम परिणाम देख रहे हैं कि सभी एम्बुलेंस के जरिए एक एक जो श्रमिक है, कर्मवीर है, जो हमारे श्रमवीर भाई है, निकल के बाहर भी आ रहे हैं। अभी हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो इस ऑपरेशन को लगातार देख रही है और बहुत ही इन मामलों में जानकारी भी रखती है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके एजेंसियां और लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय लगातार जिस तरह से संपर्क में रहा है, हर उस परेशानी के बाद एक नई रणनीति पर इन तमाम एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल किया गया कि किस तरह से इस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए और 17वें दिन ये सफलता हासिल हुई है। ये एक बेहतरीन टीम वर्क की एक तरह से मिसाल भी है। बहुत बहुत आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।